नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज घातांक अवकरणी पर आधारित जो चैप्टर है हमारा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन और यूपी पुलिस के स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है घातांक अवकरणी चैप्टर। इस चैप्टर से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है। चलिए, इस घातांक अवकरणी के पूरा जो टॉपिक है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं कुछ सिंपल जो ट्रिक है वो भी यूज़ की है जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस एग्ज़ाम। ओके, उस पर क्लिक करके जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है घातांक अवकरणी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर घातांक होता क्या है, ठीक है। और घात को घातांक या घात भी बोलते हैं। इसको कहते क्या है, आखिर क्या होता है, ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं, ठीक है। वह संख्या आधार कहलाती है। देखिए इसमें बताया गया है, देखिए ऊपर जो आपको ये 4 दिख रहा है ये इसकी 7 की घात है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 4 बार, देखिए जो संख्या हमारा आधार है इसको 4 बार लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समझाया गया है ये 7 है और जो 7 है ये आधार है हमारा और ये 4 जो ऊपर ये हमारी घात है, ठीक है। तो घात जो हमारी होती है किसी संख्या के ऊपर होती है जिसको हम घात या घातांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए अगले इसके जो सूत्र हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा घातांक के उपयोगी सूत्र, ठीक है। घातांक को सोल्व करने के लिए कुछ छोटे छोटे जो इसके जो फंडामेंटल हैं वो सूत्र के माध्यम से मैंने बताया, ठीक है। हालांकि हमने लिख रखा है कि घातांक के उपयोगी सूत्र, लेकिन ये जनरली यूज होने वाले मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर पर आता है घातांक के गुणनफल, ठीक है। जब आपको आधार, देखिए जो आधार a और यहाँ पर भी a और उनकी घात जो है असमान हो, ठीक है, तब आपको क्या करना हो, देखिए तब ऐसा क्या होगा कि जो आपको घात दी होंगी वो घात जुड़ जाएंगी, ठीक है, अगर आपका आधार समान है, ठीक है। जैसे कि a की पावर m गुना a की पावर n इजकल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी घात होंगी वो इस तरह से जुड़ जाएंगी अगर उनका आधार समान है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, घातांक के भाग पर आधारित। देखिए a की पावर m भाग a की पावर n, ठीक है। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि a की पावर n भाग a की पावर n, ठीक है, ऐसे बटे के रूप में लिखा गया है। जो देखिए हमारा a है, यहाँ पर भी a, ये समान है, ठीक है, ये दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे, इस n को ऊपर ले जाएंगे और जब ये ऊपर जाएगा तो ये काहे में आएगा, ये माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस में आएगा, ओके। जो ये है इसकी वैल्यू जब ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। घात की अगर आपको घात दे दी जाए, जैसे कि a की पावर m और उसकी पावर n और उसकी पावर p, देखिए घात की अगर आपको घात दे दी जाए तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए आपको सिंपली उनकी गुना करनी होगी, ठीक है। जितने भी घात हैं आपकी उनकी गुना कर लीजिए और जो भी आपकी आधार दिया गया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बस इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको घात दे दी जाए तो जो घात है उनकी सभी की आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं गुणनफल की घात। आपको कोई गुणनफल दे देगा, ठीक है, भिन्न भिन्न गुणनफल, जैसे कि a गुना b गुना c, ठीक है, ये a गुना बी सी यहाँ पर लिखा गया है और इन सभी की घात जो है एक ही है, देखिए ब्रैकेट में एक ही है। तो a की पावर n गुना b की पावर n गुना c की पावर n, ठीक है। तो ऐसे भी आप अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं,
व्युत्क्रम का नियम। देखिए व्युत्क्रम का नियम क्या कहता है यहाँ पर कि अगर आपको a की वैल्यू m दे दी जाए तो अगर आप इसका व्युत्क्रम करते हैं तब इसकी वैल्यू में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो जिसकी देखिए जो इसकी जो घात है तो इसमें ये फ़र्क आता है कि ये माइनस में चली जाती है, माइनस में हो जाती है। अब ये ऊपर थी यहाँ पर देखिए, और जब हम इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, जब नीचे ले आते हैं तो ये इसकी जो घात है वो माइनस में हो जाती है। या आपको देखिए इस तरह भी मिल सकता है, अगर आपको a की पावर m माइनस दे दी जाए, कोई भी संख्या यहाँ पर होगी a की जगह और माइनस m की जगह भी कोई दूसरी संख्या होगी, तो वहाँ पर अगर आप इसको चेंजिंग करते हैं या माइनस का चिन्ह हटाना है तो आप 1/am के रूप में लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी माइनस की वैल्यू हट सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी जो है ये फंडामेंटल है जो आपको अच्छी तरह से सीखने हैं। चलिए अगला देखिए क्या है इसमें कि अगर आपको a/b की पावर m दे दी जाए, ठीक है, तो आपको जो इसकी वैल्यू है ऐसे भी मिल सकती है कि b जो ऊपर चले जाएगा और a नीचे, ठीक है, a नीचे चला जा चुका है और b ऊपर जा चुका है, तो उनकी जो वैल्यू है वो जो है माइनस में हो चुकी है उनकी घात। तो यहाँ पर टोटली जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस के m हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक फंडामेंटल है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा घातांक का शून्य होना, ठीक है। देखिए जब भी कोई हमारी संख्या दी होगी और उसकी जो घात है अगर वो शून्य हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसमें गलती कर देते हैं। सिंपली बस इस बात का ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या की जो घात है अगर वो शून्य है तो उसका जो मान है हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 5 की जो वैल्यू है वो 0 है तो इसका मान जो है 1 दे दिया गया है, ठीक है। 8 की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आपको अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बस यही है, अगर किसी संख्या की वैल्यू 0 है, उसकी घात 0 है तो आपका जो मान है हमेशा 1 ही आएगा। चलिए व्युत्क्रम घात का नियम, अब ये हमारा आता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, आपको जो आपकी घात है घात का व्युत्क्रम करना है, ठीक है। तो पहला टाइप जो आता है देखिए इसमें a की पावर अगर आपको n दे दी जाए इक्वल टू b दे दी जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर b की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घात जो है इधर, जो घात इधर से जब इधर चली जा चुकी है b की पावर बन चुकी है, पहले ये a की पावर थी अब b की पावर है, ठीक है। तो ये जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ऐसे व्युत्क्रम करना पड़ेगा तभी हम इसको घात लिख सकते हैं। अगर इस घात को हमको इधर ले जाना होगा तो ये a की पावर n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर इधर से इधर जाएगी तो व्युत्क्रम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए x की पावर अगर आपको 3 दी जाए इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू जो है 5 की घात 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि अगर आपको a की वैल्यू 1/n दे दी जाए और इक्वल टू b दी दी जाए तब आपको देखिए कैसे करना होगा। तो जब ये इधर जाएगा इस साइड देखिए तो ये है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/n का जो व्युत्क्रम होगा वो हमारा सिंपली n होगा, ठीक है, n होगा। देखिए यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि अगर आपको x की वैल्यू 1/2 दे दी जाए और इक्वल टू 3 तो आप जो है x बराबर 3 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को आपको अपने प्रश्न को सॉल्व करना है और अपने फंडामेंटल को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा करनी, जिसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक है, ठीक है। आखिर करनी किसको बोलते हैं, देखिए इस तरह का जो निशान होता है, चिन्ह होता है, आखिर इसको क्या बोलते हैं, इसको करनी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने दे दिया गया है कि करनी किसको बोलते हैं, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है, ठीक है। ये देखिए सांकेतिक नाम है एक तरह का जिसको हम करनी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम करनी बोलते हैं जो इस रूप में लिखा होता है, इस रूप में, ठीक है। किसी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि जो आपकी करनी है किस किस रूप में हो सकती है, सिंपल अंडर रूट 3 इसका देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट यहाँ पर ऐसे, ठीक है, 3 इसकी करनी दे दी गई है और 4 इसकी यहाँ पर करनी दी गई है, यहाँ पर इसकी 5 करनी दी गई है रूट की। तो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो सिंपली जिसको देखिए जो रूप है इसका असली ब्रैकेट में कोई संख्या होगी 1/2 और यहाँ पर जो 3 है 1/3 ब्रैकेट में यहाँ पर कोई संख्या होगी बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली, ठीक है।
और जैसे 4 आएगी तो 1/4 के रूप में आएगी, 5 है तो 1/5 के रूप में आएगी, ठीक है। तो इस तरह सिंपली आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर आपके पास दे दी जाए अगर अंडर रूट 4, तो हम जो उसकी करनी की जो वैल्यू होती है, देखिए इसकी वैल्यू जो होती है इस करने की सिंपल अगर आपको दे दी जाए तब इसकी मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और देखिए 3 अगर आपको ऐसे दे दिया 3 की करनी 3 और आपका रूट दे दी जाए तब इसका जो मान है 8 की वैल्यू जो है 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने फंडामेंटल को यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दे दी जाए तो सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चंस का परिवर्तन करना है, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है जो आपके घातांक एवं करनी पर आधारित है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके यूपी पुलिस एग्जाम में 100% इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन में 100% इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपके मान बराबर होना, देखिए कैसे होता है। देखिए अगर आपका आधार समान है, ठीक है, आधार अगर आपका समान है और उनकी घात अलग अलग है तो उनकी जो घात है वो भी एक दूसरे के समान होगी, ठीक है। अगर आपकी जो आधार है वो समान है तो उनकी जो ऊपर घात दे दी गई है वो भी आपस में समान होगी, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके आधार अलग अलग हैं और आपकी जो घात है वो समान है तब क्या होगा। देखिए जो उनके आधार जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल था जो आपको मैंने बताया। कंप्लीटली आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो चुका है, और इस फंडामेंटल को आप अच्छी तरह से एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से इसकी तैयारी भी कर लीजिए। चलिए अब इसके बेसिक जो प्रश्न उत्तर हैं उसके पर आते हैं। घातांक एवं करनी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आपके एग्जाम में टोटल जो इसके टाइप होते हैं घातांक एवं करनी के टोटल जो होते हैं 7 प्रकार के टाइप होते हैं, ठीक है। 7 टाइप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उन सभी टाइप को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला टाइप क्या आता है, घातांकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कोई भी आपको संख्या दे दी जाएगी और उसकी घात दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास वैल्यू है x इंटू वाई की वैल्यू a-b और xy की वैल्यू b-c और xy की वैल्यू c-a, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये गुना में है, ये सभी हैं, ये गुना में है xy की ये वैल्यू है तो इसका मतलब ये समान है, ठीक है। तो इनकी घात जो है गुना में है तो गुना में घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए हमने xy की रखी वैल्यू पहले a-b प्लस b-c प्लस c-a, ठीक है। अब ये जो देखिए मैंने काट रखी है इनकी वैल्यू, a से a कट जाएगा, देखिए a से a, इस a से ये a कट जाएगा ये वाला, और इस b से ये b चला जाएगा ये वाला b, और इसी से ये, ठीक है। तो कट जाएगा तो x की वैल्यू जो xy की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। और हमने आपको बताया था कि किसी संख्या की अगर जो घात है अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपके घातांक पर आधारित ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब आता है जब राशि करणीगत हो, ठीक है। जब आपको रूट में दे दी जाए संख्याएं, कहने का मतलब ये है करणीगत हो, तब आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चंस देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ ओनली 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 2 सेकंड का। जो यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उससे आप परीक्षा एग्जाम में 2 सेकंड में इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस को करने की मैं आपको 2 विधि बताऊंगा। सबसे पहले आसान विधि और दूसरे पर जो आपकी लघु विधि है, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस ट्रिक में देखिए आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा इस प्रश्न में। सबसे पहले इस ट्रिक को नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए क्या बताया गया इस ट्रिक में कि दी गई संख्या के गुणनफल कीजिए तथा प्राप्त गुणनखंड में बड़ी संख्या धनात्मक तथा छोटी संख्या ऋणात्मक होगी तथा धनात्मक हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे 12 है के जो गुणनखंड हैं वो कैसे हैं, देखिए 4 गुणा 3, ठीक है। हमेशा जो उनके गुणनखंड होंगे हमेशा उनका एक अंतर होगा, ठीक है। उनका इनके बीच एक का अंतर होगा। देख लेना आप कोई भी संख्या चेक करके देख लीजिएगा, जिनके भी गुणनखंड होते होंगे तो उनके गुणनखंड ऐसे होंगे जिनका उनका अंतर 1 होगा, ओके। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 6 गुणा 2 भी हो सकता था, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है उत्तर जो है
जो ऑप्शन आपके दिए जाएंगे वो 4, 3 ऐसे में दिए जाएंगे, ठीक है, 6 में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि उसका जो 6 में उत्तर नहीं आएगा, 6 2 में, ठीक है। इनके बीच के जो अंतर देखिए 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 का, तो इनके गुणनखंड ऐसे होंगे जिनके अंतर 1 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है ये हमारी धनात्मक है और 3 हमारी ऋणात्मक है, ये इसके गुणनखंड है हमारे पास। तो मैंने इसमें ट्रिक में बताया कि जो हमारी संख्या जो बड़ी होगी वो हमारी धनात्मक होगी और जो छोटी होगी वो हमारी ऋणात्मक होगी, उत्तर हमारा धनात्मक वाला होगा। तो ठीक है, तो ये सिंपली हमारा उत्तर आ चुका है, 4 इसका राइट उत्तर है, ठीक है। और ये मैंने आपको धनात्मक ऋणात्मक क्यों बताया, ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी जो निर्धारित राशियां हैं वो कौन कौन सी है। 2 ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में 4 -3 ऐसे करके दे सकता है, तो आपको 4 -3 पर भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको 2 राशि दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपका जो राइट उत्तर है वो 4 है। चलिए मैं आपको अब इसकी दूसरी विधि बता देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। अब आती है, देखिए आपको मैंने सिंपल विधि बताई, अब आती है इसकी द्वितीय विधि। अगर आप इसको द्वितीय विधि से करना चाहते हैं तो आप इसको द्वितीय विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लघु विधि है इस प्रश्न को सोल्व करने की, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, x के बराबर जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसको रख देते हैं, ठीक है। x के बराबर इसको मान लेते हैं कि x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √ और ऐसे करके ये अनंत तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का या दोनों ओर का वर्ग करेंगे, ठीक है। x², देखिए ब्रैकेट में बंद पूरी जो संख्या थी हमने स्क्वायर लगा दिया है, और देखिए जो √12 है, अगर मैं आपको दे दूं √12, इसकी जो वैल्यू आप अगर निकालोगे देखिए इसकी, तो सिंपली जो वैल्यू है वो 12 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू आ चुकी है 12। ये क्यों आया, क्योंकि इस 2 से ये जो रूट है 12 का बड़े वाला रूट, देखिए ये वाला रूट इससे कट चुका है। अब बचा हमारे पास क्या, ये और ये संख्या, ठीक है, 12 प्लस √12 प्लस √12 और इस तरह से अनंत तक, ठीक है। तो अब जो है x² = 12 + x। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने यहाँ पर x क्यों लिखा। ये मैंने x इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ऊपर माना था, देखिए यहाँ पर कि x बराबर ये पूरी संख्या है, ये देखिए √ वाली, और यहाँ पर हमारे पास √ वाली है, तो हम इसको क्या रख देंगे, x रख देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, आप समझ चुके होंगे। और जब ये है इसके जो 12 जो मान है, ये 12 और ये x, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी और =0, ठीक है। चलिए अब हमको जो है इनके ऐसे गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कि जो गुणनखंड बनेंगे घटाने के बाद, देखिए ये चिन्ह जो है हमारा लास्ट में, ये चिन्ह हमारा निर्धारित करता है कि जो गुणनखंड आएंगे उसकी जो वैल्यू है वो जोड़कर आएगी या घटाकर। देखिए ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू घटाकर आएगी गुणनखंड की। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे कि x² - के 4x - के 3x - के 12। देखिए मैंने 4x - 3x क्यों लिया है, अगर आपको द्विघात समीकरण आती होगी, ठीक है, आपको पता होगा कि गुणनखंड जो है गुना करके जो है 12 आना चाहिए और घटा के 1 आना चाहिए, ठीक है, ये घटाकर 1 आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, देखिए 4 × 12 है, घटाने पर 1 आता है, ठीक है, और गुना करने पर 12 आता है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो x² - के 4x, और जब इस माइनस की इस माइनस में होगी तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो 3x - 12 = 0। तो यहाँ पर जो है x² - के 4x में से हम कॉमन लेंगे क्या, x कॉमन लेंगे और इसमें से 3 कॉमन लेंगे। तो x - के 4 प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो x - के 4 = ठीक है 0। तो अगर आपको आती होगी द्विघात समीकरण तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसकी जो वैल्यू सेम है इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे करके, और x + 3 = 0, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पर गुणनखंड बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि या तो जो है x - 4 = 0 होगा, अगर ये 0 होता है तो x = 4, ठीक है, क्योंकि माइनस का जो माइनस यहाँ पर 4 है ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 4 आ चुकी है, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आती है -3।
तो राइट जो उत्तर होगा हमारा 4 होगा। देखिए हमने ऊपर सिंपली ट्रिक से हमने आपको बताया था कि कैसे आप 2 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। चाहे तो आप इस द्वितीय विधि को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने समझाने के लिए इस द्वितीय विधि का आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी 4 उत्तर आया था और यहाँ पर भी 4 उत्तर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल विधि आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके परीक्षा एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो वहाँ पर जो है प्लस में था, लेकिन माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके लिए सॉरी, देखिए हमने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है। ये जो प्लस है यहाँ पर, ये प्लीज़ इसको माइनस कर लीजिए आप, ये माइनस है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर जो है सभी माइनस में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है वो ऐसे यूज़ करनी है कि दी गई संख्या के गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त गुणनखंड में बड़ी संख्या जो होगी वो ऋणात्मक होगी तथा जो छोटी संख्या होगी वो धनात्मक होगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि जो प्लस में थे, देखिए जो यहाँ पर ऐसे प्लस टाइप में क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे कि √12 वाले मैंने बताया, उसमें बड़ी संख्या धनात्मक होती थी और छोटी संख्या ऋणात्मक होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी और छोटी संख्या धनात्मक होगी, और जो हमारी छोटी संख्या होगी धनात्मक, वही हमारा राइट उत्तर होगा। देखिए 56 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 56, अंतर इनका 1 है, इसका मतलब सही है। तो धनात्मक हमारी जो है 7 आ चुकी है और ऋणात्मक -8, और राइट उत्तर हमारा 7। देखिए 2 सेकंड का क्वेश्चन था, देखने में बहुत हार्ड है। अगर आप लोग इसकी द्वितीय विधि यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी आपको टाइम लग सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप सिंपली इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। देखिए उत्तर आपका आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को द्वितीय विधि से हल करके देख लीजिए, इसका जो उत्तर है वो 7 ही आएगा। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे ये हमारे ट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की वीडियो में यहीं तक, और इसकी जो नेक्स्ट जो टाइप हैं, जो प्रश्न है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आखिर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।